दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अक्सर मैंने आपको बताया होगा कि मैंने जो 3 लाइन स्ट्रेटजी आपको बताई है, देखो वो 3 लाइन स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें, डिटेल में अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे ये 3 लाइनें हैं, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा 3 लाइनें मैंने यहाँ से डाल दी है। तो ये 3 लाइनें क्या हो गया, जैसे आप कोई आदमी है तो उसका ये वाला सर है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये उसका सर है। और हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया उसका हेड मतलब हाथ पैर हम बता सकते हैं, और ये वाला है हम पैर बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से कोई आदमी है तो ये उसका टॉप है और ये मिडल पॉइंट है और यहाँ से बॉटम पॉइंट है। तो ये जो चीज़ें हैं किस तरह से काम करती है कि अगर आपके सर से ऊपर से चीज़ें जा रही है तो मतलब क्या है कि आपको इसको छोड़ना नहीं, मतलब सेल करना, एक तरह से वो रजिस्टेंस हो जाएगा। जो रजिस्टेंस हो जाएगा उसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो पैर के नीचे आसपास वो सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वही जो टेक्निक है, देखो दुनिया में अगर आप दुनिया में बहुत सारी आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएगी शेयर मार्केट करने की, लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्निक जो अभी तक की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो डिमांड और सप्लाई जोन, ये जो चीज़ें अगर आपको समझ ली, आपने डिमांड और सप्लाई जोन अगर आपने समझ लिया ना, तो ये लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें चलती है। कहाँ पर डिमांड आने वाली और कहाँ पर सप्लाई होने वाली। तो आप समझ लो डिमांड में क्या होता है, बाइंग कर सकते हैं हम लोग, और सप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। यहाँ से सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं इसको, और डिमांड बोले तो हम यहाँ से सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत सिंपल होती है, लेकिन हम चार्ट पर ये सब चीज़ें नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमको पता ही नहीं होता मार्केट हमको कब ट्रैप करता है, उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते। आप किस तरह से डिमांड बनाएंगे, किस तरह से सप्लाई बनाएंगे, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से अगर आप चार्ट आप देख रहे हैं तो इस चार्ट में आपको थोड़ा सा क्या देखना है कि कहीं पर भी आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं, उन पॉइंट को मिला दीजिए, बस सिंपल सी। और उन 2 पॉइंट को मिलाने के बाद में फिर आपको वहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट एक और एक ये वाला पॉइंट, दोनों को मिला देता हूँ। तो यहाँ से आपको एक लाइन खींच दी मैंने। अब यहाँ से दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास में ये जो एरिया बना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट इसको ब्रेक किया, फिर इसको वापस इसके पास में गया, फिर नीचे आया, फिर इसके पास में गया और फिर नीचे आया। आपको दिख रहा होगा मतलब ये वाला जो एरिया है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये सप्लाई का काम कर रहा है, सप्लाई का काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या बन चुका है, अभी हमारे पास में रेजिस्टेंस बन चुका है। क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मार्केट क्या कर रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है और वहाँ से फिर नीचे आ जा रहा है, बार बार टेस्ट कर रहा है और नीचे आ जा रहा है। जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि कोई जब भी कोई हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको सेल करना है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस बन चुका है। जब रेजिस्टेंस बन चुका है तो उस रेजिस्टेंस से या उस सप्लाई एरिया से क्या होगा, मार्केट रिजेक्शन ही लेगा। जब तक कि वो 4-5 बार इस तरह की हरकतें ना कर दे उसके बाद ही ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि एक यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला ब्रेक किया था, उसके बाद भी यहाँ से आपको हर बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, या हम बोल सकते हैं सप्लाई जोन पर गया, वापस यहाँ से नीचे आया। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर और भी अगर हम बात करें, जिस ऐसी लाइन को अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, अब ये वाले यहाँ से 2 पॉइंट मैंने यहाँ से मिला दिए। कौन से 2 पॉइंट? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से ले लिया उसने। अब ये तो अपने को पता नहीं था। अब दूसरी बार में जब वापस से इस लाइन के आसपास आएगा तो हम यहाँ पर सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप इसी तरह से पीछे जाओगे कहीं ना कहीं तो आपको यहाँ पर यही चीज़ें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आपको देखना, वो 1 मिनट हम जो लाइन लेके आए थे वो लाइन मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, जो मैं आपको एक्चुअल में जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब ये वाला जो पिछला पॉइंट था हमारा, कौन सा हाई था, अब पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहले वाला हमारा जो पिछला पॉइंट हाई था, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हाई लगा देते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट था इस पर मैंने लगा दिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर गया और मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा यहाँ पर गया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा सेल बन रहा था, बहुत ही शानदार सेलिंग करके आप पैसा कमा सकते थे। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा दोबारा मार्केट इसी एरिया में गया था, इस एरिया में। तो आपको यहाँ से रिटेल ट्रेडर को लगता है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, उनको यहाँ से भी लग रहा था ब्रेकआउट करेगा,
उनको यहाँ से भी लग रहा था ब्रेकआउट करेगा, लेकिन जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ से क्या है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ से एक सप्लाई का एरिया है। इस सप्लाई के एरिया से ना मार्केट रिजेक्शन लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर वो सेल करके बैठे थे, यहाँ पर वो सेल करके बैठे थे, और हम क्या करके बैठे थे, हम बाइंग करके बैठे थे। हम क्यों बैठे थे? क्योंकि हमको ब्रेकआउट दिख रहा था। क्या दिख रहा था? ब्रेकआउट दिख रहा था। और मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि मेरे भाई कभी भी ब्रेकआउट पे बाई मत करना। अगर ब्रेकआउट पे बाई करोगे तो 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही मौका सही मिलेगा, 7 बार आप लॉस करोगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख रहा था, तो ये गलत हो चुका है। यहाँ से आपको कभी नहीं करना। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा सेल हुआ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको सेम दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक कर चुका था। तो ब्रेक करने के टाइम तो हम कुछ नहीं कर सकते, दोबारा यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया तो फिर हम सेल कर सकते थे, और दोबारा यहाँ पर गया तो फिर से हम सेल कर सकते थे। तो ये चीज़ें अगर आप हर जगह देखोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ से अगर हम देखें तो, और यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये वाले 2 पॉइंट कौन से, ये वाले 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो इस तरह से जब चीज़ें आप करते जाओगे तो आपको यहाँ से समझ में आने लगेगा कि यहाँ से आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, कहाँ पर आपको बाइंग करना है, कहाँ पर आपको सेलिंग करना है, क्यों करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट जैसे ही ब्रेक किया तो अगले दिन यहाँ से जब मार्केट खुला तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा, अगर हम बात करें तो ये 100 पॉइंट के आसपास का रिजेक्शन होगा, जो आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। और भी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस लाइन को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी शिफ्ट करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने पास में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब वापस से मार्केट जाएगा और यहाँ से वापस से नीचे आएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये वाला ब्रेक किया, वापस से यहाँ पर आया, ये वाला एरिया वापस से ब्रेक किया था, यहाँ से फिर फिसला। तो ये सब चीज़ें ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, जिस टेक्निक को जिसने यूज किया ना वो एक अच्छा सा पैसा बना सकता है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ यार थोड़ा सा और भी मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आने लगेगी। ये वाला देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले पॉइंट देख सकते हो आप, ये वाले पॉइंट भी देख सकते हो, ये वाले। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक यहाँ से, और एक ये वाला भी आप देख सकते हो। लेकिन दूर का मिलाने की कोशिश मत करो, पास का ही मिल गया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ से ये वाला दिख सकता है, या फिर ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये वाला और ये वाला आप देख सकते हैं। तो देखो 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर छोटे छोटे मोमेंटम दिख रहे हैं, लेकिन ये बड़े बड़े मोमेंटम है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी हमने ऐसा ही रेजिस्टेंस बोले तो हमने रेजिस्टेंस वाला, डिमांड वाला, सप्लाई वाला एरिया चुना है। अगले वीडियो में मैं आपको डिमांड वाला बताऊंगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर आप करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो फिर मैं डिमांड वाला भी बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।